बिहार विधान परिषद के निकाय कोटे से होने वाले 24 सीटों पर चुनाव के लिए अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच बिहार सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। बिहार सरकार अब जो वोटर हैं उनकी तादाद बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि बिहार के पंचायत चुनाव के दौरान जो निर्वाचित जो जीते हुए पंच और सरपंच है उन्हें भी विधान परिषद के एमएलसी चुनाव के लिए वोटर बनाया जाए। जो दलील दी गई है उसमें कहा गया है कि जो पंचायत चुनाव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता उन्हें चुनकर भेजती है। ऐसे में केवल पंच और सरपंच को छोड़कर बाकी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हें पहले से ही आयोग ने वोटर बना रखा है, सरकार ने वोटर बना रखा है, लेकिन अब पंच और सरपंच को भी सरकार को वोटर बनाना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट में भी एक अपील दायर हुई है और दूसरा बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के तरफ से भारत सरकार के पंचायती राज विभाग को एक जो अनुशंसा वाला पत्र है वो भेजा गया है। भारत सरकार के जो पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द फैसला लेने का भरोसा बिहार सरकार को दिलाया है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक अनुशंसा वाली पत्र भारत सरकार को भेजी है जिसमें कहा गया है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायत के उन सभी लोगों को जो वोटिंग करने का अधिकार है वो दिया गया है। एमएलसी चुनाव के लिए विधान परिषद के निकाय कोटे से होने वाले चुनाव में इन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित पहले से की गई है, लेकिन पंचायती जो विभाग है उसके ही जो दूसरे अंग हैं यानी पंचायत के जो दूसरे प्रत्याशी जीत के आते हैं जिसमें सरपंच और पंच शामिल होते हैं उन लोगों को इसमें वोटर नहीं बनाया गया है। ऐसे में इन वोटरों को भी ये मन में मलाल था कि वो भी अगर जिस तरीके से पंचायत में चुनाव जीत के आते हैं उनके ऊपर भी जो पंचायत का दारोमदार होता है, जो दायित्व होता है वो उनके कंधों पे होता है, लेकिन वो वोटिंग और संवैधानिक तमाम तरह की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित हो जाते हैं। उन लोगों को अब मुख्य धारा में तमाम उस मुख्य जो कार्यक्रम होने हैं जिसमें कि पंचायत के मुखिया और अन्य लोगों को मौका मिलता है उसमें पंच और सरपंच को भी मौका दिया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने जो पत्र गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री को भेजा था, उस पत्र के बाद गिरिराज सिंह का जो विभाग है पंचायती राज विभाग वो एक्शन में है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर फैसला लेकर रणनीति बनाकर और इस शामिल करने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उसके बाद बिहार सरकार के इस प्रयास के बाद जो पंच और सरपंच हैं उनके चेहरे पर एक उम्मीद जरूर दिख रही है। इस बीच पटना के हाईकोर्ट में भी एक अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो एक बेंच है वो इस पूरे मामले को देख रही है और इस मामले में पंचायती राज विभाग के जो सचिव है उन्हें तलब किया गया है और कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने जिस तरीके से सवाल उठाया है उन तमाम बिंदुओं पर सरकार के तरफ से उन्हें जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा जो मामला है वो बिहार विधान परिषद के निकाय कोटे से होने वाले चुनाव पर के लिए हो रही है, क्योंकि विधान परिषद के निकाय कोटे के जो चुनाव होने हैं उनमें 24 सीट है जिसके लिए वोटर बनने के लिए पंच और सरपंच को भी शामिल करना जाए, वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल किया जाए। इस चीज को लेकर ये जो याचिका है वो पटना हाईकोर्ट में डाली गई है जिस पर सुनवाई फिलहाल चल रही है और फिलहाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जो पक्ष में अब तक जो फैसले लिए हैं और उसमें बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उन्हें यह कहा गया कि वो अपना पक्ष रखें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह जो याचिकाकर्ता है उन्होंने जो याचिका दायर की थी और उनके जो वकील हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट को बताया है कि संविधान की अलग अलग अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि पंचायत के मुखिया को मत देने का अधिकार है, लेकिन मुखिया की तरह ही आम वोटरों के द्वारा चुने गए सरपंच और पंच को मत देने का अधिकार नहीं है, उन्हें वंचित रखा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में सरपंच और पंच को भी वोटर बनाया जाए और इस बात की गुहार उन्होंने कोर्ट से लगाई है।
अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास अपनी बात रखने का निर्देश दिया है। जो आदेश जारी किया गया उसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता के सामने वो अपनी बात रखे। तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के फैसले और हाईकोर्ट के अब तक के जो सुनवाई हुई है उससे अब पंच और सरपंच जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनके चेहरे पर एक उम्मीद की जो किरण है वो साफ दिख रही है कि आने वाले विधान परिषद के जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें उनकी भी सहभागिता हो जाएगी, उन्हें भी वोटर सरकार बना देगी। फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई है और पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी चल रहा है। देखना है कि सरकार कौन सा जो फैसला है वो लेती है। क्या भारत सरकार की तरफ से यह मंजूरी मिल जाएगा तो इसका फायदा देश भर के उन राज्यों में होगा जहां पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव जीत कर आने वाले जो पंच और सरपंच होते हैं वो भी विधान परिषद के चुनाव के लिए वोटर हो जाएंगे।